संयुक्त राष्ट्र का 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनिया भर के करोड़ों गरीबों और किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। On behalf of the United Nations in India and as representative of the United Nations Secretary General Antonio Guterres, it is a great honor and privilege to offer you a very warm namaskar. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया और इस दौरान स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। ये शानदार शुरुआत हुई देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, जहां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की फ्यूचर कोऑपरेटिव जर्नी के लिए जरूरी इंसाइट मिलेगी और साथ ही भारत के अनुभवों से ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी 21st सेंचुरी के नए टूल्स मिलेंगे, नई स्पिरिट मिलेगी। मैं यूनाइटेड नेशंस को भी साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे जो फार्म कोऑपरेटिव्स हैं, उनके लिए फार्म से लेकर किचन तक, फार्म से लेकर मार्केट तक एक सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बने। इसके लिए हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC जैसे पब्लिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोऑपरेटिव्स को अपने प्रोडक्ट बेचने का नया माध्यम दे रहे हैं। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि 3 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के संकल्प के माध्यम से लाखों गांव, करोड़ों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला। 3 साल में भारत के सहकारिता क्षेत्र में कई नई गतिविधियां हुई और आजादी के 75 साल बाद भारत के सहकारिता आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ और इसमें एक नया जोश आया।
सरकार का प्रयास है कि 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS के जरिए 3 साल बाद भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां कोई सहकारी संस्था ना हो। PACS को आधुनिक और तकनीक युक्त बनाने के लिए भी कई फैसले किए गए। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई 3 नई सहकारी कोऑपरेटिव्स के माध्यम से भारत का किसान न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के बाजार तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकेगा। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL आने वाले दिनों में किसानों की सहभागिता दुनिया के व्यापार में तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही पूरी दुनिया की सहकारी संस्थाओं को प्रेरणा देने का काम भी करेंगे। आपको बता दें कि 3 साल पहले नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता क्षेत्र के पूरे कानूनी ढांचे का सुदृढ़ीकरण हुआ है। श्वेत क्रांति 2.0 और नीली क्रांति की शुरुआत भी हुई, जिसमें सहकारिता का रोल बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के समग्र विकास के लिए पिछले 3 साल में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में सरकार सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित और तकनीक से युक्त मानव संसाधन का निर्माण हो सकेगा। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में नई सहकारी नीति लाकर सरकार देश के सहकारी आंदोलन को किस तरह से नई दिशा देने का काम करेगी। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि सहकारिता वर्ष दुनिया भर के करोड़ों गरीबों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान से जीने का रास्ता किस तरह से सुगम और सशक्त करेगा।